आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 2% कम कर दी गई। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी आशारियों को देखते हुए शरह सूद को कम करने का फैसला किया गया। महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही है। आपको बताएं, इस हवाले से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 2% कम कर दी गई। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई है। आपको बताएं, स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी आशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया है। जफ़र मोती माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, शरह सूद में 2% की कमी की गई है, इसके आप मईशत पर क्या असरात देख रहे हैं? देखिए, मईशत पर असरात तो अभी काफ़ी देर बाद आएंगे, लेकिन ये है कि एक एलिमेंट शुरू हो जाएगा जिससे ये लगेगा इंडस्ट्री चलाने वालों को, जिन्होंने बहुत कर्जे लिए हुए हैं, कि अब उनके लिए भी कोई ब्रीदिंग स्पेस होगी। सुबह से हमारी कैपिटल मार्केट में 100 बेसिस पॉइंट से 150 बेसिस पॉइंट, फिर 200 बेसिस पॉइंट, यानी 2% का कमी की रूमर्स चल रही हैं, और ये चलती हैं जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने जो सरप्राइज बहुत अच्छा दिया है कि अपना 150 बेसिस पॉइंट की जगह 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% कम करके 18 के फिगर को भी ब्रेक करके 17.5 पर ले आए हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। तो ये शो कर रहा है कि अब बतदरीज हम उस एरा में आने साहब, वाले आपका हैं। पॉइंट आ गया। हमारे मशीद खाकान नजीब से हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, ये जो शरह सूद में 2% कमी की गई है, आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में इसके कितने मुस्बत असरात पड़ेंगे? आप देखिए ना, जब मॉनेटरी पॉलिसी नहीं आई थी तो 19.5% का पॉलिसी रेट था और 9.6% की इन्फ्लेशन थी। अगर आप इन दोनों का फर्क देखें तो वो तकरीबन 10% रियल रेट जो है वो पॉजिटिव रियल रेट हो गया था पाकिस्तान का। तो डायरेक्शनली बिल्कुल ठीक डिसीजन है। 2% भी मैं समझता हूँ कि एक प्रूडेंट कॉल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हम एक IMF की इंगेजमेंट में हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अभी भी कुछ रिस्क जो हैं वो हो सकते हैं। पर ये भी याद रखिए कि आपने एक अपनी मुल्क की डिमांड को कंटेन कर लिया है, प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को कंटेन कर लिया है, आपने जो सप्लाईज हैं वो बेहतर हैं क्योंकि क्रॉप्स बेहतर आई हैं, फेवरेबल ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, फेवरेबल ऑयल प्राइसेस हैं, और जो एनर्जी प्राइस थ्रूज हैं वो मेरे ख्याल है कि मेजर हो चुके हैं। तो रिस्क टू इन्फ्लेशन आर ऑन द डाउन साइड, बट जो रिस्क टू ग्रोथ हैं वो एलिवेटेड। इसलिए मॉनेटरी ईजिंग यानी कि आसान मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस कि प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को बढ़ाना, कम शरह सूद पे कर्जे देना। पाकिस्तान, याद रखिए, इस वक्त 13% इन्वेस्टमेंट टू GDP पे है। ये 50 साल का लोएस्ट रेट है। अब हम चाहते हैं कि बजट जो कि आया, जब उसके बाद मैंने देखा कि एक फिजा ऑफ डिसकम्फर्ट पैदा हुई है बिजनेस कम्युनिटी में, तो उसको रिवाइव करने के लिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के लिए ये ज़रूरी था। और ये भी याद रखिए कि करेंसीज को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए भी शरह सूद को ज़्यादा रखा जाता है। बट आपकी चूँकि इस वक्त $9.5 अरब डॉलर के करीब के रिजर्व हैं, 2 अरब 2 माह की इम्पोर्ट कवर है, तो ऑल इन ऑल डायरेक्शन, डिसीजन इन द राइट डायरेक्शन।